तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड वेबसाइट इज यूजिंग पाइथन। ओके। सो इसमें क्या होगा कि हम कोई भी जो है वो वेबसाइट डोमेन इनपुट में देंगे और वो उस डोमेन के हिसाब से ये फंक्शन बताएगा कि उसकी एज कितनी है। ठीक है। वो वेबसाइट कब डेवलप हुई थी, सो कब मार्केट मार्केट में आई थी, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। इसके लिए हमें दो पैकेज की जरूरत है। सो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो एक जो इम्पोर्टेंट पैकेज है जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे वो उसका नाम है वॉइस, WHOIS। सो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप ये वाली कमांड यूज करिएगा। तो मैं इसको राइट राइट कर देता हूँ इधर। सो पिप इंस्टॉल पाइथन वॉइस, WHOIS। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अब मैं बनाता हूँ, उसका नाम भी सेम रख देता हूँ, है गेट गेट वेबसाइट एज, गेट वेबसाइट एज। और ये डोमेन लेगा और उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है। सो आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया। अब ट्राई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्राई ट्राई कोड कुछ कुछ भी लिखो, ट्राई से ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो मैं हर एक लाइन की डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो पहले मैं लिख देता हूँ, इसके नीचे होगा क्या, तो हम डोमेन नेम, डोमेन इन्फो रखते हैं इसका नाम, क्योंकि इसमें डोमेन की इन्फो आएगी। वो कैसी आएगी, हम ये पैकेज का यूज करेंगे, वॉइस डॉट, इसके अंदर से भी सेम नाम का एक पैकेज होता है वॉइस लाइव। ठीक है। इसके अंदर फंक्शन होता है, इस वाले पैकेज में ये फंक्शन है। इसको हम डोमेन पास करेंगे। ठीक है। डोमेन। अब ये चीज क्या कर रही है, उसको हम इधर राइट अप करेंगे। सो फेच, फेच डोमेन इंफॉर्मेशन यूजिंग दी वॉइस पैकेज। ओके। पैकेज। सो अब मैं यहाँ पे डोमेन प्रिंट करके भी आपको बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम उसमें से उसमें उसकी क्रिएशन डेट निकाल के देन उसको डेज में कन्वर्ट करके, एंड उसके बाद हम उसको ईयर्स में कन्वर्ट करके उसकी एज का पता लगा लेंगे। ठीक है। सो अब मैं इसमें लिख दूंगा डोमेन इन्फो। ठीक है। इधर मैं एक स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ, डोमेन इन्फो। ओके। तो मैं अब ट्राई पे एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ओके। सो मैं इधर रिटर्न लगा दूंगा, इधर भी मैं रिटर्न का यूज करूंगा। ठीक है। रिटर्न डोमेन, क्योंकि हम प्रिंट वो इसको कॉल करते टाइम लगाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, एरर। अगर कुछ भी एरर इसमें होगा तो मैं उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ई पास कर देते हैं बस। ठीक है। क्योंकि एरर हमने इधर लिखा ही हुआ है, तो एरर में इसका एरर आ जाएगा। ठीक है। मैं जानबूझ के इधर एक एरर भी डालूंगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ उसकी वर्किंग। सो अब मैं इसको कॉल करता हूँ, एंड देन मैंने इसको कॉल किया। क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया हुआ तो उसको कॉल करवाना पड़ेगा प्रिंट के अंदर। ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे कर दिया, ऐसे कॉल। ठीक है। सो आई थिंक इसको स्टार्ट करने से पहले ओके, डोंट वरी। इसके अंदर मैं डोमेन पास कर देता हूँ, google.com। ठीक है। ये डोमेन, आप इसकी पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। ठीक है। अब मान लो मैंने इसको ऐसे कॉल कर दिया। अब मैं इसको देखूंगा, तो आप चेक करो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, ना कि प्रिंट कर रहा है। ठीक है। हम इसको कहीं कहीं पे रेंडर करवाएंगे तो उसको वहां पे प्रिंट करवा सकते हैं हम, लेकिन
सीएमडी में हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, जहाँ तो मैं डायरेक्ट प्रिंट लगा लूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसने इंफॉर्मेशन रिटर्न कर दी इस डोमेन की सारी। ये रजिस्ट्रार, ठीक है, मार्क मॉनिटर आईएनसी, फिर इसका सर्वर, रेफरल यूआर नल है, अपडेट ये इस दिन हुई, ठीक है, 19 को लास्ट, एंड ये 2024 को, ठीक है। एंड क्रिएशन डेट इसकी ये है, इसको हम लेंगे क्रिएशन डेट को, ठीक है, सब कुछ है इसका, ठीक है। ये इसकी एक्सपायरी दिन है, फिर से इसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ इसका आ गया इधर डिटेल। लेकिन हमें मतलब है क्रिएशन डेट के साथ, ठीक है। जहाँ तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, जहाँ फिर आपको इस पहले वेरिएबल में डिफाइन करो, देन उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दो, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू एंड प्रिंट कर दो रिजल्ट को, सेम बात है। अब अब मैं क्या करूंगा, अब इस रिटर्न को तो मैं हटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ डोमेन इन्फो, अगर उसके अंदर क्रिएशन डेट है, ठीक है, क्रिएशन डेट, हम यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर सकते हैं इसके, क्रिएशन डेट अगर इसके अंदर है, तभी ये हमारे लॉजिक वर्क करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएशन डेट इज इक्वल टू, अब डोमेन इन्फो में से मैं निकाल लूंगा ये, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे। सो इसको निकाल लिया हमने। देन अब कई बार क्या होता है, क्रिएशन डेट ज्यादा बार आ जाती है इसमें, तो अगर मैं देखूं, हाँ, तो इसमें भी ज्यादा है, ठीक है, तो हुआ, ठीक है। इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको हैंडल करूंगा मैं, इसमें एक फंक्शन होता है पाइथन में इस इंस्टेंस नाम से, ठीक है। अब इसमें दो टू आर्गुमेंट्स पास करेंगे, एक क्रिएशन डेट, दूसरा लिस्ट। अगर ये अगर इस इंस्टेंस ये लिस्ट है, अगर ये लिस्ट है, तो क्या होगा, हम इसका क्रिएशन डेट को असाइन कर देंगे इसमें, क्रिएशन डेट का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो उठा लेंगे। अब इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, इसका फर्स्ट इंडेक्स ये है, तो ये इसके हिसाब से इस कैलकुलेट करेगा, ठीक है, 0। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसकी एज फाइंड करने जाता तो ये लिस्ट में मुझे मिलता, तो उस पे एज कैलकुलेट नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये लगाना, अगर मान लो ये हम यहाँ पे सिंगल आ रही होती, तो फिर क्रिएशन डेट यही रहती, ठीक है, ये इसमें वैल्यू आ जाती, क्योंकि इसको इस इंस्टेंस इसका लिस्ट होना नहीं था, तो इस कंडीशन के अंदर उसने आना भी नहीं था, ठीक है। अब अब मैं चेक कर, अब मैं आपको इसको रिटर्न करवा के बता देता हूँ, रिटर्न क्रिएशन डेट। अब मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, तो क्रिएशन डेट हमें मिल जाएगी, तो ठीक है, ये देखो, और उठाई इसने पहले वाली 040000, ठीक है, ये देखो 040, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता तो 1 वाली आ जाती। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे एज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट दी एज। सो इधर मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं करंट टाइम निकालूंगा, करंट टाइम, वो कैसे निकालूंगा, ने ऊपर इंपोर्ट किया ना डे टाइम, तो उसकी हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। इसको छोटा कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम एक ही पेज में दिखे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। यहाँ पे इसकी आज अभी की डेट आ जाएगी, देन एज इन, अगर मैं डेज में निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल तरीका है, मैं करंट टाइम को माइनस कर दूंगा क्रिएशन वाले टाइम के साथ, तो मुझे डेज में मिल जाएगी, ठीक है, कितने डेज हो चुके हैं। अगर इन मैं डेज को यहाँ पे, यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ, अगर इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ,
तो ये मुझे दे देगा टोटल डेज, ठीक है, जितने भी हुए हैं। तो इतने डेज हो चुके हैं google.com को बने हुए, ठीक है। सो ये हमारी डेज में अब इसी को अगर मैं मुझे ईयर्स में निकालना हो तो सो एज इन ईयर्स, उसके लिए मैं क्या करूंगा। सो एज इन डेज को डिवाइड कर दूंगा मैं 365। एंड फरवरी का जो फेबररी जो 4 सालों के बाद आती है ना 29, तो उसके लिए मैं .25 लगा देता हूँ, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट निकाल देगा। देन अब मैं रिटर्न कैसे करूंगा, इन सबको रिटर्न कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी डोमेन नेम को भी, ताकि वो लास्ट में हमें रिजल्ट मिले वो अच्छा मिले। सो डोमेन, डोमेन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से शो करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया, ये डोमेन आ चुकी है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्रिएशन डेट। क्रिएशन डेट इसकी कितनी रहेगी, क्रिएशन डेट में अ, यही आ जाएगा, इसी को मैं डाल देता हूँ इधर, ठीक है ना। देन उसके बाद एज इन डेज, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ। एंड इसको उठा के मैं इधर डालता हूँ। उसके बाद लास्ट में एज इन ईयर्स आ जाएगा। अब इसको मैं इधर डालता हूँ और ये हो गया, ठीक है, चारों चीजें हमारी आ चुकी हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो इसकी फुल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो आप देख सकते हो ये डोमेन नेम आ चुका है, ये इसकी क्रिएशन डेट आ गई। लेकिन क्रिएशन डेट जो आ रही है वो आ रही है 1997, ऐसे आ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए पाइथन का तो STRFT टाइम होता है, तो हम कर सकते हैं। अगर आई थिंक इसमें STR फंक्शन होता है क्या, STR, सो F टाइम, ठीक है ना, ये वाला। एंड इसके अंदर हमें पास करना होता है ईयर्स, मंथ और डे वैल्यू। तो उसको करने के लिए हमें %y एंड देन %m एंड डे के लिए %d। ओके, लास्ट में कोमा डालते हैं। अब मैं चेक करता हूँ, आई होप रिजल्ट इसका टाइम में आए। या सो 970915, ठीक है। सो वाई की वैल्यू आई थिंक मुझे बड़ी डालनी पड़ेगी क्योंकि फुल नेम नहीं आया। 97 दिखा रहा, मुझे चाहिए पूरा। या अब आ चुका है, ठीक है। सो 1997, ठीक है, इसकी पूरी क्रिएशन डेट आ चुकी है। ये इसका एज इन डेज एंड एज इन ईयर्स, तो उसके लिए ये आ गया। सो ये जो एज है इसके इतने सारे डिजिट आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो पाइथन का हम राउंड फंक्शन होता है एक, राउंड, उसको यूज करते हैं। एंड अगर आपको इसमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो मैं इसको आर्गुमेंट एक और पास कर दूंगा 2। एंड ये लास्ट के 2 ही अब दिखाएगा, ठीक है, डिजिट के बाद 2 वैल्यूज दिखाई है इसने। एंड अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो आप इसको भी हटा दो, ये राउंड में बताएगा विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यूज, विदाउट फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये 27 एज इसकी। अगर आप इसको गूगल भी करोगे ना, तो अगर आप इसको गूगल भी करोगे, गूगल वेबसाइट एज, तो इतनी ही निकलेगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गूगल निकालता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो 1998, ठीक है, ये ऑफिशियली इसका है। और हमारे कितने निकाली है इसने, 1997, ठीक है, 9th मंथ। तो उसी के आसपास है, ठीक है, उसने एग्जैक्ट बताई है। ये इसने 2-3 महीने बाद मतलब ऑफिशियली कब लॉन्च हुई थी वो डेट बताई। लेकिन जो हमारे पैकेज ने एग्जैक्ट डेट बताई है, ठीक है, इसकी एज भी इसके आसपास ही निकलेगी, 27 साल के आसपास ही, क्योंकि अगर आप इसे चेक करोगे 9th मंथ है, 15 तारीख है आज।
9 मंथ और 14 वीक है, लगभग 27 साल पूरे, तो इसने भी इतना ही बताया, ठीक है। तो ये तो इस एज तो इसने सही फाइंड की है। अगर मान लो मैं इधर लिखूँ स्नैपचैट, स्नैपचैट की कितनी बताएगा ये, देख लेते हैं। सो 13 साल, ठीक है। स्नैपचैट की अगर गूगल करोगे इतनी आएगी, 2012 में आई होगी ये। तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो आपसे एक ही उम्मीद है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। सो अगर किसी को फास्ट एपी सीखनी है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाली हुई है, एंड आई होप आपको वो प्लेलिस्ट काफ़ी पसंद आएगी। प्लीज़ उसे देखिए अगर आप फास्ट एपी फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, एंड आपके अगर लीग्स हैं वो सीखना चाहते हैं तो उनको शेयर कर सकते हो ये चैनल। एंड प्लीज़ वीडियो में कमेंट डालना मत भूलना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड इस प्रोग्राम में अगर कुछ समझ में नहीं आया, वैसे तो आ चुका होगा जितने अच्छे से मैंने समझाया है, फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको फास्ट टेप में मैं एज ए एंड पॉइंट यूज करूँ, एंड साथ में कुछ वेबसाइट मॉनिटरिंग के एक दो एपीए और निकाल के लेके आऊँ, जैसे सब डोमेन्स फाइंड करना, ठीक है, उसकी हिस्ट्री लेके आना, एंड उसको मैं फिर एज ए फ्रंट एंड की हेल्प से शो भी करवाऊंगा। एक बेसिक का पेज बना लेंगे, फुल वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है। सो हो सकता है आपको डिप्लॉय करके भी बताऊँ किसी होस्ट, फ्री वेब होस्ट प्लेटफॉर्म पे। सो मुझे एक दो का पता है, मैं उस पर होस्ट करके बता दूंगा। प्लीज़ वेब सीरीज बोल रहा हूँ प्लीज़ हमारी इस सीरीज में बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।